बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्कुलेटरी सिस्टम है। लार्जर और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो हैं इनकी बॉडी में बहुत थोड़ा सरफेस एरिया जो वो एक्सपोज होता है इन्वायरमेंट को एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम रेशो। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स दे आर नॉट एक्सपोज टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डायरेक्टली। इसी वजह से इनमें बहुत मुश्किल है फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स हो थ्रू द डिफियन। तो इन्हें फिर रिक्वायर है एक वेल डिफाइंड एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कहलाता है ब्लड वास्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। चूँकि इसने करना है रैपिड फ्लो ऑफ मटेरियल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ द डिफियन। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट तो है सर्कुलेटरी फ्लूइड जिसे हम ब्लड कहते हैं, और एक पंपिंग डिवाइस जो है वो बहुत ज़रूरी है जो हार्ट है जिसका काम है इस ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड को पंप करना थ्रू आउट द बॉडी। और थर्ड वन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हैं ब्लड वेसल्स, ट्यूब्स, जिनमें से सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो बॉडी में मूव करे और बिटवीन बॉडी फ्लूइड्स एंड द ब्लड या सर्कुलेटरी फ्लूइड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स जो है वो टेक्स प्लेस हो सके। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक ब्लड, एक हार्ट और एक वेसल्स जो हैं या ट्यूब्स, वो नेसेसरी हैं किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं दो तरह के। वन ऑफ देम इज़ द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अदर वन इज़ द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा होता है जिसमें ब्लड जो है दैट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल्स ऑलवेज, कि ब्लड जो है वो बॉडी में आ जाता है, डायरेक्टली बात करता है बॉडी ऑर्गन्स को और ब्लड वेसल्स में हमेशा नहीं रहता। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स क्रस्टेशियंस में। क्रस्टेशियंस ऐसे आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं जो पानी में रहते हैं, ऐसे स्पाइडर्स में या इंसेक्ट्स में। और फाइलम मोलस्का के मेंबर्स जैसे स्नेल हैं, सिपियाँ, काम्स हैं, एट्सेट्रा, प्रोटोकॉर्डेट्स और ट्यूनिकेट्स वगैरह में ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जबकि बाकी सारे एनिमल्स हैं उनमें है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स। या बाकी सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं, काइनोडर्म्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, सिफेलोपोड्स। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा होता है जिसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में से कभी भी बाहर नहीं आता, हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर रहते हैं, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी थ्रू बॉडी फ्लूइड्स होती है। तो इनकी हम दो एग्जांपल्स जो हैं वो स्टडी करते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की और एक क्लोज। तो फर्स्ट वन है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि होता है पेरिप्लेनेटा या कॉकरोच में। तो कॉकरोच से हम फेमिलियर हैं कि ये वो इंसेक्ट्स हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ब्लड इज़ नॉट इनक्लोज्ड इन द ब्लड वेसल्स और डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है टू द अदर बॉडी सेल्स और उन्हें बात करता रहता है। इसमें कोई आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। ब्लड को हमने कहना है हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ एक कलरलेस मटेरियल है जिसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना होने की वजह से ये फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी नहीं करता। उसके लिए इंसेक्ट्स में अलहदा से एक ट्रेकिया का सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लिएटेड वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इस हीमोलिम्फ में फ्लोट कर रहे होते हैं। हीमोलिम्फ से इस वजह से हीमोलिम्फ जो है जो कि वाइट फ्लूइड इनकी बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है, तो इसी वजह से इनकी बॉडी कैविटी कहलाती है हीमोसील। अब अगर हम कॉकरोच को लॉन्गिट्यूडनल उसका सेक्शन ये काट के हमने देखा तो कॉकरोच की सारी बॉडी जो है वो तो कहलाती है हीमोसील। ये सारी जो उसकी कैविटी इट इज़ कॉल्ड एज हीमोसील। और ये जो हीमोसील है इसमें दो डायाफ्राम प्रेजेंट हैं। एक है डोर्सल डायाफ्राम, ये जो लाइन सी लगी हुई है, और एक है वेंट्रल डायाफ्राम। तो इस डोर्सल और वेंट्रल डायाफ्राम की वजह से इसकी बॉडी जो है 1, 2 और 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। इन्हें कहते हैं साइनसेस। तो सबसे ऊपर वाला साइनस कहलाता है पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविजरल साइनस फिर, और सबसे लोअर मोस्ट या वेंट्रल साइड पर है पेरीन्यूरल साइनस। इसकी वजह यह है कि पेरिकार्डियल साइनस में इसके हार्ट प्रेजेंट होते हैं
और पेरीविजरल साइनस में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और पेरीन्यूरल साइनस में इसका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। हार्ट इनमें 13 चैम्बर असल में ट्यूबुलर वेसल है, ये सारी जो है जो मुख्तलिफ जगह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है ताकि हीमोलिम्फ जो है उसे आगे आगे मूव करवाया जा सके। और ये सारे जो हैं हार्ट या ये जो ट्यूबुलर वेसल है ये मिड डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट होती है, बिलो द टर्गा। टर्गा इसके ऊपर वाली प्लेट्स को कहते हैं जो काइटन की बनी ऐसे करके इसके ऊपर मौजूद होती हैं। इसी तरह से नीचे जो प्लेट्स हैं सारी वो कहलाती हैं स्टर्ना। जैसे यहाँ पर हमें ये स्टर्नम नज़र आ रहा है, ये वाला इसमें एक स्टर्नम, एक और, तो ऐसे जो ऊपर वाली साइड पर होंगे उन्हें कहते हैं टर्गा। तो टर्गा के नीचे मिड डॉर्सल से मुराद है कि बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं ये। और हर एक हार्ट जो है उसकी साइड पर लेटरल ओपनिंग प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑस्टियम। तो ऑस्टिया के थ्रू हर हार्ट में ब्लड जो है वो एंट्री गेन करता है इस तरह से, और पेयर होते हैं, ये एक साइड पर भी ओपनिंग है, परली साइड पर भी ओपनिंग है, जिस वजह से जब एक दफ़ा हीमोलिम्फ जो है यहाँ से एंट्री गेन करता है तो फिर यह हीमोलिम्फ जो है आगे मूव करता रहता है टूवर्ड्स द एंटीरियर एंड, और थोरेसिक रीजन में जाके ये ट्यूब जो है वो ज़्यादा इलोंगेटेड हुई है। दिस इलोंगेटेड पोर्शन इज़ कॉल्ड एज डॉर्सल एओर्टा, जहाँ से जाके ये ओपन होता है और हीमोलिम्फ जो है वो हीमोसील में फ्रीली मूव करता है, और फ्रीली मूव करता हुआ दोबारा से मुख्तलिफ ऑस्टिया से एंट्री गेन करता है, इसी तरह से सर्कुलेट करता रहता है ये बॉडी में। जो हार्ट हैं वो जुड़े हुए होते हैं अलेरी मसल्स के थ्रू टर्गा के साथ और नीचे डायाफ्राम के साथ। जैसे इस डायग्राम में भी हमें ये अलेरी मसल्स के साथ यहाँ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं हार्ट इसके, या ये साइडों में जुड़े हुए हैं इस डायग्राम में जैसे हमें नज़र आते हैं ये। तो ये अलेरी मसल्स और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी ब्लड की मूवमेंट में या हीमोलिम्फ की मूवमेंट में। तो ये तो था एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच में। नेक्स्ट वन है अर्थवर्म में। अर्थवर्म में होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड इन ब्लड वेसल्स के अंदर ही कन्फाइंड रहता है, आर्टरीज में, वेन्स में और कैपिलरीज में, और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो फिर ब्लड और बॉडी सेल्स के दरमियान में होती है थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स। कि यहाँ पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस ब्लड सेल में तो वो ऑक्सीजन पहले इस बॉडी फ्लूइड में आएगी और यहाँ से फिर डिज़ोल्व होके हमारे सेल में चली जाएगी। ऐसे ही सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड पहले इस बॉडी फ्लूइड में आएगी, फिर यहाँ से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगी। तो ब्लड जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता सेल्स के, बल्कि ये इनसाइड रहता है ब्लड वेसल्स के। और चूँकि ये ब्लड जो है ऑक्सीजन वगैरह भी ट्रांसपोर्ट करता है, इस वजह से इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिस वजह से इसका कलर जो है वो रेड है। अर्थवर्म में चूँकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है तो इस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें होती हैं 3 ब्लड वेसल्स। एक है डॉर्सल ब्लड वेसल, एक वेंट्रल ब्लड वेसल और एक थर्ड वन है सब न्यूरल ब्लड वेसल। इंपॉर्टेंट वन और भी हैं लेकिन हम सिर्फ इन्हें कंसिडर कर रहे हैं, डॉर्सल, वेंट्रल और सब न्यूरल ब्लड वेसल। ये जो डॉर्सल ब्लड वेसल है ये 14th सेगमेंट से पीछे पीछे होती है कलेक्टिंग वेसल। ब्लड जो है उसे करती है कलेक्ट सारी बॉडी से, और कलेक्ट करके आगे मूव लेके आती है, एंटीरियर साइड पर लेके आती है। तो 7वें से लेकर 13वें सेगमेंट के दरमियान में इसमें प्रेजेंट होते हैं 4 to 5 पेयर ऑफ लेटरल हार्ट्स, और ये हार्ट्स जो हैं इनका काम होता है ब्लड पंप करना फ्रॉम डॉर्सल ब्लड वेसल टू द वेंट्रल ब्लड वेसल। तो डॉर्सल ब्लड वेसल ये 14वें सेगमेंट से आगे आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड, ज़ाहिर है। तो वेंट्रल ब्लड वेसल जो है ब्लड लेके ऐसे मूव करती है पीछे की तरफ, और पीछे जाके ये कैपिलरीज के ज़रिए से जुड़ी हुई होती हैं दोनों ही, सब न्यूरल भी और वेंट्रल भी, टू दैट ऑफ द डॉर्सल ब्लड वेसल कमिशरल वेसल्स के ज़रिए से। तो कमिशरल वेसल्स ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि ब्लड को सब न्यूरल ब्लड वेसल से और वेंट्रल ब्लड वेसल से मूव करवाती हैं इनटू द डॉर्सल ब्लड वेसल। तो अर्थवर्म में चूँकि ब्लड वेसल्स में ही ब्लड कन्फाइंड रहता है, इसी वजह से ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेशन। तो ये था हमारा कंपैरिजन एक ओपन और
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में।